नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेलक प्रशंसा। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल जनकपुर धाम के समृद्ध बनाबे के लेल सब सरोकार वाला के सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। शनि दिन जनकपुर धाम भेल धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोसर वार्षिक उत्सव तथा तेसर साधारण सभा में उप प्रधानमंत्री पोखरेल जनता के खुशी देवे वाला राजनीति मात्र आब एहि देश में टिकत कहत जनकपुर धाम सहित क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लेल छलफल तथा बहस चला कर आगा बढ़नाई आवश्यक रहल बतौले। जगह में समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली बनाने के लिए जनकपुर के कौन ढंग से विकास किया जाए। अब ये चेम्बर के लोग, उद्योग वाणिज्य के लोग, बुद्धिजीवी सब, राजनीति पार्टी के लोग सब ठीक है नाराज जुलूस में मात्र नहीं लागे। नाराज जुलूस कति बेकार, नाराज जुलूस में नहीं। ये समृद्धि राजनीति के निष्कर्ष ये है कि जे समृद्धि के खातिर जनता के खुशहाली के खातिर काम करते वही राजनीति टिकते। जनता के दरिद्र बनाने वाला, कंगाल बनाने वाला राजनीति नहीं चलते। तही द्वारे अपने सबके हम की कह चाहे जनकपुर के समृद्धि के खातिर कौन ढंग से उपयोग किया जाए। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जगह है, एक केना का विकास किया जाए। इतने जमीन फैलल जगह है, कौन ढंग से विकास किया जाए। राष्ट्रपति चूरे संरक्षण पूर्व से पश्चिम सब एरिया के साथी सबके जिम्मा दिल गए, कथी भेले नहीं भेले अहाँ सब समीक्षा करियो। अभी तराई मधेश उजाड़ भ रहा है, एकरा केना कल जाए। ये चीज के बारे में अब अहाँ सबके छोटका छोटका फोरम सब बना के बहस छलफल करना जरूरी है। उप प्रधानमंत्री पोखरेल कोरोना वायरस से जनता के सुरक्षित कर दक्षिण आ उत्तर के नाका से बंद कयल गेल कहत जिला सुरक्षा समिति के सिफारिश के आधार में नाका खुजाबा अपना पहल करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। आगुन 8 गते मैले भन्दैछु यहाँको डीसीसीएमसी को तर्फबाट गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव जाओस् यो धनुषा जिल्लाको कुन नाका चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर जाओस्। त्यस आधारमा सीसीएमसीले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्ने समितिको प्रमुख मान्छे म हो। त्यसकारणले तपाईहरुले भन्न चाहन्छु, तर खाली कथा व्यथा भनेर मात्रै हुँदैन। बात बुझ्ली नि विजयजी, खाली व्यथा बोलेर मात्रै हुँदैन, कथा हालेर मात्रै हुँदैन। तपाईले त्यो हिसाबले ल्याउनुस्, त्यसो हो भने कुरा गर्न सकिन्छ। हामीले यसरी सँगै मिलेर काम गर्ने, समस्यालाई भन्ने पनि समाधानहरू हामीले नै निकाल्ने गर्नुपर्छ। अरु कोही आउँदैन। अर्को चाहिँ हाम्रो देश यस्तो, हाम्रो समाज यस्तो हो कि यो विविधता भरिएको देश। अमेरिकालाई, बेलायतलाई के भन्छ, कन्ट्री अफ माइग्रेन्ट पिपुल। त्यो भनेको के भने आप्रवासीहरूको देश। ओ जनकपुर जयनगर रेल जल्दी संचालन में एबाक आश्वासन दिलनि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल कोनो भी हालत में निर्धारित समय में निर्वाचन हैत दावी कयलनि। चुनाव के तैयारी में लागल सब दल तथा जनता संग अपील करैत राजनीतिक स्थिरता के लेल मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक रहल जिक्र कयलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सांसद रामचंद्र मंडल, राष्ट्रीय युवा संघ के उपाध्यक्ष संजीव झा सूरज, चैम्बर धनुषा के अध्यक्ष विजय कुमार शाह, जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायतक सहभागिता छल। ओहि क्रम में विभिन्न व्यक्ति के सम्मान समेत कयल गेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2-4 सीट में सीमित हो वाला प्रचंड के अपना सिंगजोर राखि देला बाद अहंकारी बनल बतौलनि अछि। विराटनगर में शनि दिन भेल आम सभा के संबोधन करैत नेकपा ओली समूह के अध्यक्ष ओली आब प्रचंड के भाग्य में असफलता बाहेक किछु नहीं रहल बतौलनि। 2-4 सीट में सीमित हो वाला प्रचंड के अपना फेर से सिंह लगा देने आ सिंह लंबा भेला बाद हुनका में अहंकार बढ़ल बतौलनि अछि। पहिले वैद्य के साथ छूटल बाद डॉक्टर के साथ पौने प्रचंड संग एखन झांकरी रहल कहत प्रधानमंत्री ओली आब झांकरी से हो प्रचंड के नहीं बचाव सकत मजाक कयलनि। ओना नहीं होत कहि कऽ चाहना राखने ओ एखनो यदि मन भेला पर पार्टी में फिरता आब आग्रह कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह निकट राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साइबर सेना बन काज कर के निर्णय केलक अछि। शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का संघ के अध्यक्ष बचन बहादुर सिंह माघ 25 आ 26 गते बैसल संघ के केंद्रीय कमिटी बैठक से एहन निर्णय कयल गेल बतौलनि। सामाजिक संजाल में सरकार और प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध भ रहल गलत प्रचार के नियंत्रण करे के काज साइबर सेना करत प्रश्न केलनि। कुरा गर्नुभयो, हामीले सामाजिक सञ्जाललाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग गरेर र विभिन्न खालका संस्थाका प्रमुख मान्छेको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने खालका चाहिँ जुन खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई जुन ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने गतिविधिहरू बढ्यो त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति र सामाजिक सञ्जाललाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नको निम्ति र यो योजनाबद्ध तरिकाले केही सोकर बुद्धिजीवी, केही सोकर प्राध्यापकहरू र आफैलाई चाहिँ विद्वान ठान्ने केही मान्छेहरूले यो सरकार सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई कमजोर पार्ने गरी जसरी अभिव्यक्तिहरू चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी जुन ढङ्गले प्रस्तुति हुन थाल्यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अब साइबर सेना हामीले बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष सिंह आगामी चैत मसांत भीतर 77 जिला में युवा संघ के कमिटी निर्माण करके सब संघीय निर्वाचन क्षेत्र में समन्वय कमिटी, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, स्थानीय तह आ वार्ड धरि वार्ड कमिटी गठन का सुदृढ़ कमिटी प्रणाली स्थापित करके निर्णय कयल गेल जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लेने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के आकांक्षा के पूरा कर आ पार्टी के सहयोग कर कहत वर्दी बिना के सेना के रूप में 5 लाख सदस्यता वितरण कयल जायत सिंह बतौलनि। रहेका तर राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको सदस्य बन्न चाहने साथीहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महाअभियानलाई सफल पार्न वर्दी बिनाको 5 लाख सदस्यता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका विचार उद्देश्य र उहाँहरूले लिएका सिद्धान्तलाई पूरा गर्ने 5 लाख युवा सङ्घको सदस्यता, त्यो भनेको यो पार्टी र यो सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा वर्दी बिनाको सेनाको रूपमा त्यसलाई त्यो 5 लाख सदस्यता चाहिँ हामीले वितरण गर्नेछौँ र त्यो पनि चैत मसान्तभित्र गरिसक्नेछौँ। प्रचंड माधव समूह सत्ता के मोह के कारण जनता में अविश्वास छीट रहल कहत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के पार्टी जनता के खुशी बनायत दावी केलनि। आगामी बैशाख 17-27 गते होब जा रहल मध्यावधि निर्वाचन में युवा संघ नेपाल केंद्रित भ क काज कर रहल बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचंड माधव समूह के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश भर पंच मेला कर रहल टिप्पणी केलनि। प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा शनि दिन विराटनगर में केने प्रदर्शन के संकेत करत ओ एहन टिप्पणी केलनि। भारत में उपचार करा शनि दिन स्वदेश फिरता आयल खनाल पत्रकार सब संग विमानस्थल में बातचीत करत प्रधानमंत्री ओली पूस 5 गते संसद विघटन क देश के प्रतिक्रांति के शुरू केने आ देश भर पंचभेला कर रहल बतौलनि। ओ अपना भारत में रहत काल कोनो भी राजनीतिक भेंटघाट नहीं केने स्पष्ट केलनि। अपना देश के समस्या अपने से हल कर के मान्यता रखत एला से अन्य देश के नेता सब संग भेंट कर के कोनो कारण नहीं रहल बतौलनि। ठिक छ, तपाईँको थप छ भने अर्को भन्नुहोस् के छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। मैले चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूसँग भेटघाट गरेँ, अरू राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्ने मेरो प्लान थिएन। त्यो कारणले म त्यतातिर लाग्दा पनि लागिनँ। हामीले हाम्रो देशका समस्याहरू हामी आफैले हल गर्नुपर्छ। पृथ्वीभरिका कुनै पनि देशका समस्याहरू त्यही देशका जनताले हल गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञानलाई बुझेको मान्छे हुँ म। त्यसकारणले अब अरूसँग त्यस्तो कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन र हाम्रो देशका समस्या तपाईहरुलाई थाहै छ। 5 पुसमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको संसदलाई विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगमनको प्रतिक्रान्तिको थालनी गरेका छन् र त्यो प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध लोकतंत्र संविधान के रक्षा के लेल नेपाली जनता उठ चुकल बतबैत अपना सभक आंदोलन सफलता में नहीं पहुंचा धरि विश्राम नहीं लेबाक बतौलनि। भारत में अपना अपोलो अस्पताल में भर्ना भ उपचार करौने आ एखन स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल खनाल जानकारी दिलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचंड माधव समूह के स्थायी कमेटी सदस्य एवं प्रदेश के सांसद भीम आचार्य प्रदेश सभा भंग कर के धमकी नहीं देव मुख्यमंत्री शेरधन राय के चुनौती दिलनि।
शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क प्रदेश सांसद आचार्य मुख्यमंत्री राय संग प्रदेश सभा भंग कर के ताकत नहीं भेल बतौलन। मुख्यमंत्री प्रदेश सभा के सभामुख उपसभामुख आ सांसद सबके धमकाव आ डेराव के काज कर रहल उल्लेख करैत सांसद आचार्य ओहि के कड़ा प्रतिवाद हेत बतौलन अछि। सरकार विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भेला बाद मुख्यमंत्री राय संसद से भागि रहल बतौलन। संविधाने 25% सांसद के सरकार के विरुद्ध में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता के अधिकार देने आ ओहि के प्रक्रिया में ल जाके स्थिति से रोक के लेल संसदे नहीं बैस देने आरोप लगौलन। त्यसको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किनभने संविधान मिच्यो, त्यसको समर्थन गर्यो, पार्टीको विधान च्याचुत बनाएर चाहिँ पार्टी अलग बस बनाएर हिँडे हैन। कुनै बहुमत नमान्ने, केही नीति नियम कानुन संविधान केही पनि नमान्ने मान्छेले अनि कथित त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि दलको विधान भन्ने कुरा हवाला दिएर सभामुख उपसभामुखलाई धम्क्याउने, सांसदलाई धम्क्याउने, तर्साउन खोज्ने प्रपञ्च त्यो गरिँदैछ हैन। त्यसको चाहिँ के भने भर्सना गर्दछु र त्यस्तो नचाहिँदो काम गर्यो भने त्यसको कडा प्रतिवाद हुन्छ, कडा प्रतिवाद हुन्छ। लोकतान्त्रिक तवरले जुन क्यारे यो आएको छ, यो त के भने संविधानले 25% सांसदहरूलाई सरकारको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। अनि प्रदेश सभा बैठक काल्हि से लगातार बैस तथा अविश्वास के प्रस्ताव छलफल भ अंत हेबाक हुनक विश्वास रहल अछि। नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी से हो अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में साथ देबाक आचार्य बतौलन। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आब बाकी के प्रसंग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 88 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,73,351 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 1,535 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 136 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,69,755 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से ककरो जान नहीं गेल अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 2061 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमित नहीं भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित संख्या 17,192 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 5 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,947 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,829 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 65टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। ललितपुर के गोदावरी स्थित विशंखनारायण सामुदायिक वन में साहसिक खेल जीप लाइन संचालन में आयल अछि। पर्यटन व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठ ललितपुर के गोदावरी स्थित विशंखु नारायण सामुदायिक वन भीतर जीप लाइन संचालन में अनलनि अछि। ललितपुर के सादो बाटो से करीब 7 किलोमीटर के दूरी में रहल विशंखु नारायण वन भीतर जीप लाइन संचालन में अनला बाद खेल संगे आबय वाला आंतरिक पर्यटक के संख्या से हो बढ़त बतौलनि अछि। एक तरफ 400 मीटर आ दोसर तरफ 400 मीटर दूरी का कुल 800 मीटर रहल जीप लाइन खेल के लेल काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर से पर्यटक सब जा रहल अछि। जीप लाइन खेल के लेल फोटो वीडियो सहित प्रति व्यक्ति 1,500 रुपया शुल्क निर्धारण केलो पर एखन छूट द प्रति व्यक्ति 1,300 रुपया लेल जा रहल संचालक श्रेष्ठ बतौलन। नेपाल में 4 नारायण मध्ये एक नारायण भन्ने विशंखु नारायण मंदिर को चाहिँ थाप्लोमा अवस्थित छ र सातोबाटोबाट 7 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यस विशंखु नारायण सामुदायिक वन को बाटोमा चाहिँ अत्यधिक सुधार भएको अवस्थामा रहेको छ र जहाँसम्म लाग्छ मानिसहरू सहज रूपमा मोटरसाइकलमा, गाडीमा र साइक्लिङ गर्दै पनि आउने सहज बाटो छ। यो जिप लाइन चाहिँ मैले विभिन्न देशहरू घुमेर यसको चाहिँ प्रविधि मैले लिएर आएको हुँ
र म आफैले फिट गरेको पनि हो र यो यहाँको विशङ्खु नारायणको जिप लाइन चाहिँ एकतर्फी 400 अर्कोतर्फी 400 गरेर 800 मिटरको छ र यसमा हामीले फोटो भिडियो सहित 1500 रुपियाँ राखेका छौँ र अहिले डिस्काउन्ट अफर भनेर हामीले 1300 रुपियाँमा सेवा दिइरहेछौँ। जीप लाइन खेला आवे वाला पर्यटक सबसे हो खुशी व्यक्त केलक अछि। अनि मैले थाहा पाएँ कि मन्दिर जो छ भनेर यस्तो जिप लाइन हजुर अनि यसो माथि आएको सुरु भइसकेको रहेछ। यहाँ मलाई कसैले के भन्थ्यो यहाँ बनिरहेछ भन्थ्यो हेर्न जानुहोस् भनेर तर यहाँ सुरु भइसकेको रहेछ। अनि अरू कुराकानी अनि मेरो फर्स्ट टाइम हो क्या जिप लाइनमा गरेको एकदम रमाइलो भयो कि। आज पिकनिक थियो हाम्रो अनि यो जिप लाइनको एकचोटि ट्राई गरौँ भनेर आएको रमाइलो भयो फर्स्ट टाइम हो मेरो तर डर चाहिँ नहट्यो पहिला जति डर लागेको थियो त्यति चाहिँ अहिले छैन। नेपाल सरकार प्रकाशित केने सामुदायिक वन में पर्यापर्यटन कार्यविधि 2075 के आधार में नियम कानून अंतर्गत रही सामुदायिक वन आशय पत्र आह्वान के बाद बोलक बोल मार्फत ठाम लेल गेल सामुदायिक वन के संरक्षण कर प्रकृति के बचेबाक आ वातावरण के नई बिगाड़ कर साहसिक पर्यटन के विकास कर किसिम से जीप लाइन संचालन में आनल गेल संचालक श्रेष्ठ बतौलन। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में शनि दिन 3 टा कार के लक्षित करैत भेल विस्फोट में पड़ि कमती में 5 व्यक्ति के जान गेल। जान गुमौने में 2 टा प्रहरी अधिकारी, 1 महिला सहित 3 सर्वसाधारण रहल। साथ ही एहि विस्फोट में पड़ि अन्य 2 व्यक्ति घायल भेल काबुल के प्रहरी स्रोत पुष्टि केलक अछि। पहिल विस्फोट स्थानीय समय अनुसार शनि भोरे 8 बजे भेल छल। दोसर विस्फोट 15 मिनट बाद भेल छल तऽ तेसर विस्फोट शनि दिन 10:20 भेल। काबुल के प्रहरी प्रवक्ता फरदोस फरामाद जानकारी देलनि अछि। एकर विस्तृत विवरण आब बाकी रहल आ क्षति के विवरण सेहो धीरे धीरे जानकारी कराओल गेल अछि। आब खेल समाचार। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में नेपाल के 4 स्वर्ण पदक दियौने गौरिका सिंह तथा कराते में 2 स्वर्ण पदक दियौने मंदे काजी श्रेष्ठ NNIPS प्रदान कयल जाय वाला अवार्ड के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित भेल अछि। भक्तपुर के मध्यपुर ठीमी में आयोजना भेल कार्यक्रम में NNIPS साग के प्रदर्शन के आधार में गौरिका आ मंदे काजी के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा केलक अछि। गौरिका आ मंदे के समान 1-1 लाख रुपया प्रदान कयल गेल। तहिना NNIPA ताइक्वांडो के आयशा साक्य आ फुटबॉल के सुजल श्रेष्ठ के NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ी के अवार्ड प्रदान कर तथा गल्फ के सुभाष तामाङ आ कुश्ती के संगीता धामी NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड अंतर्गत उदयमान खिलाड़ी चुना कर पुरस्कृत भेल अछि। आयशा आ सुजन समान 50,000 रुपया प्राप्त केलक। पहिल बेर समावेश कयल गेल विदा में चुनल गेल उदयमान खिलाड़ी सुभाष आ संगीता समान 50,000 रुपया प्राप्त केलनि। मध्यपुर थीमी के 2 पोखरी में आयोजना भेल अवार्ड में 26 खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी नगद 10,000 रुपया प्राप्त केलनि। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।